ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने बच्चों के प्रति। बाबा के बच्चों के लिए सारा संगम युग गुड मॉर्निंग ये है। जब भी बाबा के शक्तियों का किरणें लेते हैं तो हर सेकंड नया मॉर्निंग स्टार्ट होता है। तो आज के वरदान का डेट है 26 मई 2022। वरदान: सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाले मायाजीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाले मायाजीत महान आत्मा भव। हम सभी जानते हैं कि हम आत्माएं हैं। इस दुनिया में हम सभी आत्माएं कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रहे हैं और उसका कर्म का फल भी अनुभव कर रहे हैं। अभी शरीर भी एक साधन है, लेकिन उस शरीर द्वारा जो भी कर्म करते हैं माना आत्मा, कर्मों के अनुसार उस शरीर को एक आसन में बिठाया जाता है। पढ़ाई करना है तो बैठना है, भोजन बनाना है तो खड़े होना है। जब गैरेज में बड़े बड़े जो लॉरी बसेस रहता है ना, उसको रिपेयर करने वाले जो मैकेनिक रहते हैं वो लॉरी के आगे सो जाते हैं। सोना माना लेटना, लेट कर टाइट करते हैं स्पैनर द्वारा। तो अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग आसन पर अपने तन को सेट करना पड़ता है ताकि कर्म यथा अर्थ विधिवत सफलता पूर्वक हो। वैसे ही मन बुद्धि भी एक साधन है। तो हर कर्म करने के समय पर मन बुद्धि को भी आसन पर बिठाना बहुत जरूरी है। तो किस आसन पर बनाना है, बिठाना है? बाबा चाहता है कि बाबा के हर बच्चे महान बने, श्रेष्ठ बने। तो महान कैसे बनेंगे? महान कुछ कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, तभी तो महान बन सकते हैं ना। गांधी जी को महान आत्मा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने महान कर्म किया। तो आपको महान बनना है तो क्या कर्म करना है? तो पहले बाबा कहते बच्चे महान कर्म करने के पहले आपका जो स्थिति डगमग हो रहा है ना, विघ्न से, परिस्थिति, समस्याओं से, जो कारण है माया, माया के ऊपर पहले जीत पाना। माया के ऊपर जीत पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा का जो वर्जिनल क्वालिटी है ना, शांति का एहसास होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके तन में कोई बीमारी है तो क्या होगा? दर्द होगा, सिर दर्द होगा, कुछ अनईजीनेस होगा। कर्म करने को आसान नहीं होता है। तो दर्द चला गया, बीमारी कम हो गया, बुखार कम हो गया तो क्या होगा? तो उसके तरफ अटेंशन रखने का जरूरत नहीं पड़ता है कि शरीर के तरफ, और कुछ आपको कर्म करना है उसके तरफ अटेंशन रखिएगा। तो ऐसे ही आपके मन में माया है
तो उसको ऊपर जीत पाने के लिए फाइटिंग करना पड़ता है। आपके शरीर में दर्द है तो क्या करो, दिन में 3 बार टैबलेट्स ले लो, इंजेक्शन ले लो, एक्सरे निकालो, वो मत खाओ, ये मत खाओ, यूट्यूब में कुछ उसका समाधान है क्या वो देखो। तो वो बीमारी के ऊपर जीत प्राप्त करने में ही आपका समय संकल्प चला जाएगा। तो ऐसे ही सूक्ष्म रूप में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उसके ऊपर ही आप अपना समय गवाएंगे तो महान आत्मा कैसे बनेंगे। लौकिक में भी क्या होता है ना, माना दुनिया में कुछ अच्छा कर्म जाकर करेंगे तभी तो लोग आपको महान मानेंगे। घर बैठे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, भोजन बनाओ, अब महान बनेंगे क्या? वो तो सभी लोग कर रहे हैं। तो मायाजीत कैसे बने? इसके लिए बाबा कहते सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाओ। जैसे कि एक फ्लाइट में है, हेलीकॉप्टर में है, तो क्या होगा, जो भी स्थिति नीचे चला जाएगा आप ऊपर उड़ते रहेंगे, पास हो जाएगा बहुत फास्ट। कभी कभी एक लेवल पर जाएंगे ना तो आपको ना पहाड़ दिखाई देगा ना बिल्डिंग दिखाई देगा। तो इतना आप उस स्थिति से, माना उस सिचुएशन से, उस चीजों से आप डिटैच होते हो, महान स्थिति पर स्थित हो जाते हैं। इसीलिए सदा उस श्रेष्ठ स्थिति में ही स्थित हो जाइएगा। जैसे कि एक बिल्डिंग के ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, उस एरिया को आप देख सकते हैं ना। तो जितना अपना मन को उच्च स्थिति में लेकर जाएंगे उतना आप भगवान के नजदीक में पहुंच जाएंगे, भगवान की शक्ति का अनुभव होगा, उसके कारण आप महान बनते जाएंगे। स्थिति में रहने से माया आ नहीं सकती है। क्यों? आप और माया के बीच में बहुत गैप है। इसके लिए बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। एक जो कौवा है ना, नीचे भोजन के लिए आता है, तो उसका मुख को देख लीजिए कितना घबराहट रहता है। वही अपने पास जो क्या है, 2 पंख है, उसके द्वारा, आधार द्वारा आकाश के ऊपर उड़ता है। एक लेवल जाने के बाद निश्चिंत फ्रीडम में आराम से कैसे वो क्या कर एंजॉय करता है। ऐसे ही भाई बहनों, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे ड्यूटी, मेरा बिजनेस, ये जो मेरा मेरा है ना, वो माया का बंधन है, जंजीरें हैं। वो आपको दुख प्राप्त करेगा, महान आत्मा बनने नहीं देगा। इसलिए सदा वो श्रेष्ठ आसन पर बैठे रहना चाहिए। जैसे कि देखिए छोटेपन में क्या होता था, सभी लोगों के घर में चेयर्स नहीं रहता था। किसी किसी के घर में टीवी आ गया तो टीवी देखने के लिए जाते हैं तो नीचे बैठते हैं। 3 घंटा एक ही पोजीशन में बैठ गए, 3 घंटा हो गया तो क्या होगा, पाँव में ऐसा दर्द आएगा, 5 मिनट तक आपको क्या होता है, पाँव के ऊपर आप खड़े हो नहीं सकते हैं। क्योंकि समय के अनुसार जो आसन को आपको चेंज करना था आपने किया नहीं। बस पर खड़े हैं, बस तो बहुत रश है, एक ही आसन पर खड़े हैं तो क्या होगा, वही आसन आपको दर्द का एहसास करेगा, तो बीच बीच में आसन चेंज करना पड़ता है। चेयर पर बैठते हैं तो भी आसन चेंज करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं मन को भी आसन, जैसे कि आप खड़े हैं तो ठीक है चल रहा है, सीट मिलेगा तो बहुत अच्छा है, जर्नी अच्छा होगा, उसमें भी पुशबैक मिलेगा और भी अच्छा है, एसी मिलेगा और भी अच्छा है, स्लीपर मिलेगा और भी अच्छा है, स्लीपर में भी नीचे का सीट मिलेगा और भी अच्छा है। तो आसन जितना इंप्रूव होता है उतना आपका जर्नी है ना, वो कर्म है ना, बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। कल मैं एक जगह पर गया था कुछ सेवा के लिए, जाने के टाइम पर हमें सुबह एसी बस मिला, आराम से सो गए, स्लीपर कोच।
जो रोड खराब हो गया था पता ही नहीं चला। आज रिटर्न आ गए कार में, रोड तो इतना खराब हो गया है क्या, उसका असर दिख रहा है। जब कार पर आ रहे तो दिख भी रहा है और जंप भी हो रहा है, हिल रहा है। तो स्थिति क्या होता है, डगमग होता है ना, शरीर हिलता है। तो ऐसे ही सिचुएशन कैसा भी हो ना, जब रोड पर जाएंगे तो हम्स आएगा, राइट आएगा, राइट है, लेफ्ट आएगा, रेड लाइट आएगा, सब आएगा। तो अब फ्लाइट में जाएंगे तो क्या आएगा, क्या जंप है, क्या राइट है, लेफ्ट है, क्या है, एक ही जैसा, नो डिस्टरबेंस। इसीलिए जैसे आप अपने शरीर को, जब आपके पास पैसा है तो क्या कहते हैं, एसी बस में जाना, स्लीपर में जाना चाहिए। जब छोटेपन में एसी बस था क्या आपके पास पैसा था तब एसी नॉर्मल बस से भी काम चल जाता था ना। तो पहले हमारे पास ज्ञान नहीं था, अभी ज्ञान है। तो उस आसन पर स्थित होकर कर्म करना है। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। जो पैसे वाले हैं ना, सदा फ्लाइट में ही जाना इच्छा माना, उनको इच्छा रहती है क्योंकि पैसा है, नो प्रॉब्लम। इनके पास पैसा नहीं हो, क्या सोचते हैं, जनरल में जाएंगे, नहीं तो स्लीपर में जाएंगे। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कि नीचे आ जाओ, माया को इनवाइट करो, उसके बाद उसको भगाओ, ऐसा नहीं। माया से डिटैच होना है, माया आपके पास आना ही नहीं है। उतना आप और माया के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना है। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी। कितना सुंदर बात है। कोर्ट में जज बैठे हैं अपने सीट पर, लोग आते हैं और झुकते हैं, भले पुलिस हो, भले लॉयर हो, या देखने के लिए आए, जो भी है झुकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, आसन पर बैठे हैं। वही जज अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके नॉर्मल दुनिया में जा रहा है, उनको कौन सल्यूट लगाएगा, कौन नमस्ते करेगा, कौन बात करेगा, नोबडी। पर्सन वही है ना। जब वो आसन से नीचे उतरे, लोगों ने उनको रिस्पेक्ट देना भी बंद कर दिया। देखिए भाई बहनों, क्या चेंजेस हुआ। वही आत्मा, वही मन बुद्धि संस्कार, वही शरीर, वही ड्रेस, लेकिन जो आसन चेंज हो गया ना, पोस्ट एंड पोजीशन, उसके कारण रिस्पेक्ट मिलता है। ऐसे ही अपना मन रूपी आसन को किस समय पर कहाँ रखना है, ये नॉलेज आपके पास रहेगा और सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे, तब लोग आपके आगे झुकेंगी, वार नहीं करेंगी, हार मानेंगी। एक सुंदर बात मैं आपको कहता हूं। आज सुबह वरदान था, आपके ऊपर कोई गुस्सा करे तो भी आप गुस्सा नहीं करना चाहिए। अमृत वेले के बाद हमने मुरली सुन लिया। उसके बाद सुबह 6 बजे कार ड्राइविंग करके आ रहे थे, राइट इंडिकेटर लगाया और घुमाया। पीछे से एक ऑटो वाला स्पीड में आ गया, आकर हमारे से ओवरटेक करके तुरंत खड़ा कर दिया, गुस्से से हमारे साथ झगड़ा करने के लिए आ गए। तुरंत मुझे वो याद आ गया कि अपकारी पर भी उपकार करना है। ठीक है, मैंने थोड़ा खड़ा कर दिया। इतना जोर से आया था, मुझे ये आश्चर्य लगा। मैंने ऐसे देखा, शांत हो गए, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आपने तो इंडिकेटर डाला था, आपसे कोई गलती नहीं, ऐसा करके चला गया। मुझे आश्चर्य लगा, ये तो क्या हो गया, इतना जोर से आया था ये झगड़ा करने के लिए। तो हमने सॉरी भी पूछ लिया, हमारा क्या जाता है। तो जब आप योग में रहते हैं ना, अटेंशन से रहते हैं ना, जो समस्या परिस्थिति की अटेंशन में रहते हैं, जो समस्या आने वाला है उसका समाधान मिलेगा। उसके साथ बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे रात भर जाकर योग करो। कल मुझे नींद ही नहीं आया था, योग चल रहा था। वो योग के कारण आज जो सिचुएशन आई, उस सिचुएशन का समाधान मिला।
इसलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति में रहने से माया क्या होगी, नीचे रहेगी, हार खा लेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। जब कौवा नीचे आता है तो क्या करता है, इधर देखो उधर देखो, कोई पत्थर फेंक सकता है क्या, उतना डिस्टर्ब रहेगा। ऐसे ही अपने मन को परमात्मा के मिलन के बिना लौकिक दुनिया की तरफ अपने मन को रखेंगे, चीजों की तरफ रखेंगे, तो आपका मन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। जैसे बहुत जोर से बारिश आता है ना, आपका घर ऊपर है, क्या होगा, आप सेफ रहेंगे, वो जो बारिश का पानी है ना नीचे से चला जाएगा। सपोज आप बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में हैं, ज्यादातर मुंबई वालों को तो बहुत अनुभव होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी वालों को बहुत अनुभव है, क्योंकि बारिश जोर से आता है ना, पानी जाने के लिए वहां इंतजाम नहीं रहता है। कभी कभी ग्राउंड लेवल में रहते हैं, ग्राउंड से नीचे लेवल भी रहते हैं, इतना पानी भर देता है घर में सभी पानी आ जाता है, सारा घर गंदा हो जाएगा। इसीलिए जितना अपने मन को गंदगी में लगाते हैं ना, विकार में लगाते हैं ना, उतना समझ लीजिए आपने समस्याओं को आह्वान किया है। इसीलिए आपको ऊंच जाने नहीं देंगी। और चोर भी क्या करता है ना, ऊपर वाले बिल्डिंग का चोरी नहीं करता है, क्योंकि बिल्डिंग का चोरी किया तो भागने के लिए चांस नहीं मिलेगा ना, बीच में किसी ने पकड़ लिया तो ग्राउंड फ्लोर का ही वो चोरी करेगा। इसीलिए अपने मन रूपी सिद्धि को श्रेष्ठ बनाओ। ठीक है, आपने कहा मन को श्रेष्ठ बनाओ, लेकिन वहां बैठकर क्या करेंगे, न दुनिया देखेंगे, न पंचतत्व देख सकते, कुछ भी नहीं, फुल क्या है, व्हाइट एंड व्हाइट है। वहां बैठकर क्या करना है, ड्यूटी क्या है, करना क्या है, ये बच्चों का क्वेश्चन है। उसके लिए बाबा का आंसर है स्लोगन, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। एक आसन पर बैठ गए, एक जगह पर बैठ गए, आपको एक ऑक्यूपेशन रहेगा ना। आप रसोई में गए, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, भोजन बनाना। अपने शॉप पर गए, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस करना। ऐसे ही जब अपने उच्च स्थिति में रहते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, शांति का दान दो। दान माना एक बार जो देते हैं वो रिटर्न नहीं लेना चाहिए, लेने का संकल्प भी नहीं रहना चाहिए। तो शांति दूत बन, बाबा के साधन बनकर सारी दुनिया को शांति देने का है, में ही अपना मन बुद्धि को क्या करो, फिक्स करो। जैसे कोई स्कूल में स्टेज के ऊपर खड़े रहते हैं तो क्या करते हैं, लोगों को एजुकेशन देते हैं, लेसन सिखाते हैं। जज क्या करते हैं, डिसीजन देते हैं। वैसे ही आपका काम क्या है, शांति दूत बन सारे दुनिया को शांति देना। तो उस स्थिति में अपने मन को शांति देने का कर्म में क्या कीजिएगा, बिजी रखने से सारे दुनिया को शांति का वाइब्रेशन फैलेगा। तो शांति है ना, जब जितना एरिया में फैलेगा उतना आपका हिसाब किताब क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।